स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम करेंगे 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम गहराई से देखेंगे और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसके साथ में बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन वो था ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो आपके थे राजाराम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की, इसको 1815 से 1819 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। और इसके साथ क्वेश्चन में बहुत से संस्थापक के बारे में, बहुत से संस्थाओं के और संगठनों के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं इसमें। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की। नेक्स्ट आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की 1815 ईस्वी में कलकत्ता में ही। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की 1839 ईस्वी कलकत्ता में ही। और उसके बाद में यंग बंग आंदोलन की स्थापना जो है विलियम डेरोजियो ने की 1826 ईस्वी में कलकत्ता में ही। नेक्स्ट आपके आते हैं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 1864 ईस्वी में कलकत्ता में ही। नेक्स्ट आपके है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में मुंबई में। नेक्स्ट तीसरे का देखते हैं आर्य समाज आता है। आर्य समाज के आपके संस्थापक जो हमें दयानंद सरस्वती हैं, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट आपका जो आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो हैं वो सैयद अहमद खां हैं। ये 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में ही अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आपको जो आर्य समाज, यहाँ तो हो गए आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक आप बता चुके हैं, दयानंद सरस्वती थे। अलीगढ़ का भी हो चुका। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो आपके थे थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों के संस्थापक आपके विवेकानंद थे, जिन्होंने 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी और 1857 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेलूर मठ में। नेक्स्ट सत्य शोधक समाज जो आपका है उसके संस्थापक है ज्योतिबा फूले, 1873 में इसकी स्थापना हुई पुणे में। नेक्स्ट बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके संस्थापक है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 1924 में इसकी स्थापना हुई मुंबई शहर में। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना आपके डॉक्टर हेडगेवार ने की 1925 में नागपुर में। नेक्स्ट हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक जो हैं मदन मोहन मालवीय हैं। और इसकी स्थापना जो 1915 ईस्वी में हुई हरिद्वार में। नेक्स्ट देखते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग के जो संस्थापक हैं वो है NM जोशी हैं। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में मुंबई में हुई। नेक्स्ट भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की 1905 ईस्वी में मुंबई में। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक जो थे आपके मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई, पंजाब में हुई। नेक्स्ट आपके जो हैं वो देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के संस्थापक में कासिम नरोत्तवी हैं। और इसकी स्थापना जो 1866 ईस्वी में हुई थी सहारनपुर में। नेक्स्ट आपका जो है नारायण धर्म परिपालन, इसके संस्थापक हैं श्री नारायण गुरु हैं। और 1903 में इसकी स्थापना हुई केरल राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन आपका है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? ये क्वेश्चन आपका आया था, राज्य में गणतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर राज्य की राजधानी में जो राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है। और इसके साथ साथ यह समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति इस दिन दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो क्वेश्चन आया था वो था राज्य विधानमंडल के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल में आपके विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और इसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं राज्यसभा में। कि राज्यसभा में विधायिका जिसके 2 सदन हैं
ऊपरी सदन परिषद निचला सदन विधानसभा है। ऊपरी परिषद सदन में राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकते। ओके। नेक्स्ट, भारत में सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि सितार वादक के रूप में किसे जाना था, तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है सितार वादक के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का भाग 4 से किससे संबंधित है, तो भाग 4 आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके। और साथ ही संविधान के भाग 4 में निर्धारित एक कर्तव्य व्यक्ति और राष्ट्र से संबंधित है। आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपकी 11 होती है। ओके। 11। नेक्स्ट, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है, पश्चिम दिशा में आपकी पहली नदी नर्मदा तक ताप्ती है और इसके साथ साथ ओके नर्मदा और ताप्ती नदी होती है, और इसके साथ साथ इसके अलावा लूनी है, घाघरा है, माही है, साबरमती नदी भी शामिल है। ये नदियाँ स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ था माही और साबरमती। नेक्स्ट, पश्चिम दिशा में आपके जो महिला पहली भारतीय महिला ओलंपिक में जो पहली भारतीय महिला थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, तो वो जो पहली भारतीय महिला थी जिसने ओलंपिक में जो पहलवान बनी वो आपकी थी गीता फोगाट। ओके। पहली महिला जो थी वो ओलंपिक में जो बनी है वो आपकी थी गीता फोगाट। 2012 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था इन्होंने, जिससे वह ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बनी। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, इसका फिल्म का नाम था दंगल, बनाई गई थी, जिसमें आमिर खान ने उसके पिता कोच महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। ओके। नेक्स्ट, इसके साथ ही भारत की पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने 2012 में ओलंपिक में भाग लिया। गीता फोगाट ने साल 2010 में कॉमनवेल्थ के गेम का पहला गोल्ड मेडल जीता था। गीता फोगाट एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के भिवानी जिले में बलाले गांव में हुआ था। गीता ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, जिससे वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। नेक्स्ट, ओके, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? आपके संताल विद्रोह के जो नेता आपके थे वो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू 2 भाई थे, जिन्होंने 1855 ईस्वी में शुरू हुए थे और संताल विद्रोह के नेता थे। संताल विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशी सत्ता और भ्रष्टाचार जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, पुरुलिया और बंकारू में आयोजित किया गया था। ओके। और संताल झारखंड के केंद्र एक आदिवासी समूह है। यह भारत में एक पहला ऐसा विद्रोह किसान विद्रोह हुआ था और विद्रोह को 1973 के स्थायी भूमि बंदोबस्त के जरिए की गई थी। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपका मुद्रा का कॉन्सेप्ट आता है कि स्टॉक का, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति को किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मौजूद मुद्रा के स्टॉक के अनुसार मापा जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति स्टॉक अवधारणा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से यदि आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट, यदि सप्लाई के लिए पूछा गया था तो आपका ऑप्शन होगा फ्लो। ओके। नेक्स्ट, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, आपका जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी उसके ऊपर पूछा गया था, उसका मॉडल पूछा था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो था वो कृषि के लिए था, और इसका जो कार्यकाल जो था 1951 से 1956 को था, और इसमें लीडरशिप जो थी उनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, और उसका मुख्य उद्देश्य था खेती को, किसान को, एग्रीकल्चर को, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके। उसके बाद में इसने बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहा, बहुत सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि इसका टारगेट 2.1 था, जिसमें टारगेट से ज़्यादा अचीव हुआ था, 3.6 अचीव हुआ था। नेक्स्ट,
सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से उड़ जाता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। इसमें सिर्फ 2 ही उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटीय क्रस्ट कहते हैं। और सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इसके बारे में देखते हैं। और देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी के सबसे नीचे वाला भाग आपका मेटल कहलाता है और ऊपर वाला भाग आपका एस्ट्रोनोस्फीयर यानी कि ध्रुवलता मंडल कहलाता है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, और पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कोर के रूप में जाना, उसके बाद जो आंतरिक परत होती है पृथ्वी के केंद्र की सतह से लगभग 5,5100 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और यह माना जाता है कि आंतरिक और मुख्य रूप से लोहे के 80% भाग से और कुछ निकिल से बना हुआ है जो कि बहुत ही सख्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश कंपनी की एक संयुक्त सरकार की स्थापना हुई। कि कंपनी किस अधिनियम में देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1764 के द्वारा इस अधिनियम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था और इसका उद्देश्य था 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। इसने कंपनी और क्राउन द्वारा नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा कितना था। ओके, कितना बताया था उसमें देखते हैं। साल 2023 में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनसंख्या कवरेज 29.7% था और साल 2011 में यह बढ़कर 97.7 हो गया था। 2023 में एक व्यक्ति के लिए औसत मासिक बीमा 282 था और ये एक परिवार के लिए ये 756 था। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रीमियम का हिस्सा शामिल है था। ओके, नेक्स्ट, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी। स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य बीपीएल समूह में सार्वजनिक और निजी सुविधा में अस्पताल में भर्ती होने के लिए नगद रहित बीमा देना है। 1 अप्रैल 2018 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। इसे 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य बीमा परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, हो गया। नेक्स्ट, वाई द मिल्कमैन एडेड बेकिंग सोडा टू मिल्क। जो दूध वाला है वो दूध में सोडा क्यों मिलाता है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा क्यों मिलाता है। क्योंकि टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दूध को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें सोडा मिलाया जाता है। ओके, आपका आंसर डी ठीक होगा इसमें। पहले जनजातीय खेल महोत्सव विजेता कौन रहा है। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था और इस जनजातीय टीम में ओडिशा पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। इसके साथ ही कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में प्रथम स्थान पे था। कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पर था और उपविजेता के रूप में झारखंड द्वितीय उपविजेता रहा। नेक्स्ट, इस अगला क्वेश्चन जो आपका आता शिमला मिर्च किस टेस्ट पर आधारित आया था। तो इसमें शिमला मिर्च के स्वाद के बारे में पूछा गया था। क्या है, यदि देखिए शिमला मिर्च के स्वाद के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की शिमला मिर्च होती है, उसके रंग के आधार पर ही उसके हम स्वाद को पहचानेंगे। तो यदि हरी शिमला मिर्च होती है तो थोड़ी कड़वी होती है, पीली नारंगी शिमला मिर्च होती है तो हरी मिर्च से थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, लाल शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा विटामिन वाली होती है। नेक्स्ट,
यदि बैंगनी शिमला मिर्च एक दुर्बल किस्म की होती है और इसका स्वाद लाल शिमला मिर्च से कम मीठा होता है और हल्का कड़वा होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।